हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये भी सॉल्यूशन का एक टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है और ज़्यादा मिक्सअप ना हो सके। मतलब क्या है इसका? चलिए मैं मतलब आपको इसका समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कप लिया है आपने, चाय वाला कप। उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला और चीनी आप उसमें मिलाते चले जा रहे हैं। पहले आपने 1 चम्मच चीनी डाली, फिर आपने 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप 6-7 चम्मच जो है कप में डाल चुके होंगे पानी में। तब क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब और ज़्यादा चीनी इस कप के अंदर सॉल्यूबल नहीं होगी। अब और ज़्यादा चीनी इसमें मिक्सअप नहीं हो पाएगी। तब ये सॉल्यूशन आपका, शुगर सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा? तब वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपकी, अगर इनकी हम लोग बात करें, इसकी अपोजिट होता है एक और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी जिसमें हम लोग और ज़्यादा जो है सब्सटेंस मिला सकते हैं। इसकी जगह अगर हम लोग बड़ा बर्तन लें तो उसमें अगर हम लोग इतनी ही चीनी डालेंगे तब उसमें हम और ज़्यादा चीनी घोल पाएंगे। अगर हम पानी बढ़ा देंगे तो आपकी चीनी और ज़्यादा घुलना स्टार्ट हो जाएगी। तब जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें कि हम देखेंगे वहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ इस सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि किसी सॉल्वेंट में, मैंने आपको बताया था, जिस चीज़ में मिलाया जाता है कोई दूसरी चीज़, जैसे पानी में नमक मिला रहे हैं तो पानी आपका सॉल्वेंट होगा और नमक आपका सॉल्यूट होगा। तो यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, यानी पानी अगर हमने ले लिया और उसमें कितना हमने जो है सॉल्यूट मिलाया यानी कि नमक मिलाया, इसी का रेशियो आपका कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कितना हमने सॉल्यूट लिया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने हमने सॉल्वेंट लिए हैं। तो कंसंट्रेशन हम लोग दो तरीके से जो है मास परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि हमने कितना सॉल्यूट लिया है, जैसे नमक हमने 2 ग्राम लिया है और वाटर हमने लिया है 50 ग्राम। तो यहाँ पर ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो आपका कितना हो जाएगा? सॉल्यूट आपका नमक होगा क्योंकि नमक मिलाया जा रहा है, तो 2 ग्राम आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। और वाटर आपने मान लीजिए 50 ग्राम लिया है, तो वो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन का मतलब है, अब जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों का वज़न मिलाकर पूरे सॉल्यूशन का वज़न कितना हो जाएगा? 50/2। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मास अगर हमें पता नहीं है, तो जैसे वाटर है तो वाटर को हम लीटर में या
मिलीलीटर में, तो इनके वॉल्यूम से भी हम लोग जो है कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा जो है सॉल्यूट हमने मिलाया। अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपकी, तब क्या होगा, आपका सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बात की थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में हमने आपको क्या बताया था कि जब एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम चीनी बढ़ाते चले जाएं और पानी उतना ही रखें, एक स्टेज आएगी क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, तो इस केस में आप क्या देखेंगे, वो सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा था, गाढ़ा हो जा रहा था। और एक स्टेज ऐसी भी आई थी जहाँ पर चीनी जो है पानी में मिक्सअप नहीं हो पा रही थी। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात से आप ये समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब ये है कितना ज़्यादा सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में मिलाया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पर मिक्सचर के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मिक्सचर हैं, उनके टाइप, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। अब हम इन सॉल्यूशंस को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे। जैसे नमक और पानी हमने मिला दिया, उसके बाद हम वापस नमक और पानी को अलग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों की टेक्निक्स हम यहाँ पर किस तरीके से हम लोग जो है मिक्सचर को सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, उन प्रोसेसेस को हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर डिकेंटेशन, सब्लाइमेशन, इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब आगे की स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि नमक और पानी का घोल है, तो हमने क्या किया है, इस बर्तन में एक बार फिर से जो है मैं बता देता हूँ। तो इवेपोरेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ये एक बर्तन लिया है, एक हमने डिश ली है, उसमें हमने सॉल्ट वाटर, ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है, नमकीन पानी है जिसमें नमक मिला हुआ है। हमने क्या किया कि इसको वायर गॉज के ऊपर रख दिया है केमिस्ट्री लैब में, और एक स्टैंड के ऊपर इसको रखकर हमने क्या किया, इसमें आग लगा दी है नीचे से। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन होगी वाटर की। तो पानी तो आपका भाप बनकर उड़ जाएगा, बचेगा क्या इस बर्तन में, सॉल्ट बचेगा। इस तरीके से आप नमक और पानी को इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। आई होप आपको इतना ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें हम लोग एक और टेक्निक्स देखेंगे यहाँ पर, जिससे हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो डेंसर जो गाढ़ी चीज़ को हम लोग जो है कम गाढ़ी चीज़ से किस तरीके से अलग कर सकते हैं, यानी डेंसर मतलब जो ज़्यादा घना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग जो है दूध अगर हमने ले रखा है एक बर्तन में, उस बर्तन में अगर हम लोग ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, इससे अगर हम लोग, या फिर हम लोग घर में रई का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग दूध में रई को इस तरीके से फेरते हैं या इस मशीन का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसकी जो क्रीम होगी, दूध में जो मलाई होगी, वो ऊपर आ जाएगी और लिक्विड पार्ट दूध का नीचे रह जाएगा।
तो जब ये मलाई ऊपर आ जाएगी तो इसको हम लोग एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके की प्रोसेस जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाती है। इस तरह से हमने दूध में एक गाढ़ा पदार्थ और कम गाढ़े पदार्थ को अलग कर लिया। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे डिकेंटेशन प्रोसेस के बारे में। डिकेंटेशन प्रोसेस क्या होती है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस है ये किन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे वाटर और तेल का मिक्सचर है, अगर हमारे पास पानी और तेल का, पानी में किसी तरीके से तेल मिक्स हो गया है गलती से और आप वापस इसको अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ हम लोग केमिस्ट्री लैब में करते हैं। ये आपका ये जो डिज़ाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही आपका सेपरेटिंग फ़नल है। तो यहाँ पर जो है केरोसिन ऑयल और वाटर, अगर हम लोग जो है पानी और केरोसिन ऑयल को, उनके मिक्सचर को अलग करना है तो हम लोग इनको जो है इसी सेपरेटिंग फ़नल में डाल देते हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो आपका ऑयल होता है, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, ऑयल वाटर के केस में हल्के होते हैं, तो ऑयल जो है पानी के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला पार्ट है, हम इस फ़नल से हम इसको नीचे से क्या करेंगे, पानी को दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इस तरीके से क्या होगा, हम लोग जो है फिर इसको, जब पूरा पानी इसका हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, फिर हम इसको वापस बंद कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट केरोसिन ऑयल आपका अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की, जिससे हम लोग जो है दो अलग अलग सबलाइम चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सबलाइम चीज़ें क्या होती हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस जो है, पहले मैं आपको इस सब्लिमेशन प्रोसेस को समझा देता हूँ। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपका डायरेक्टली सॉलिड से किसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए गैस में, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इसमें जो है हमें ऐसे कंपोनेंट जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो वहाँ पर हम लोग इस सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिक्सचर है और हम अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमें मालूम है अमोनियम क्लोराइड हमारा सब्लाइम प्रोडक्ट है, यानी कि डायरेक्टली हमारा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ऐसे ही हमारे घर में कपूर होता है जिसका हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट से अलग कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, हमने यहाँ पर चाइना डिश में क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड और नमक का घोल हमने इसमें डाल दिया है। ऊपर हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं, हमने इस फ़नल को उल्टा करके रख दिया है। जो फ़नल हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, उसको हमने उल्टा करके इस तरीके से रख दिया है। उसके बाद हमने इसको, जो होल है इसका, वहाँ पर एक कॉटन यानी कि रुई लगा दी है, ताकि
ये जो प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड के वो बाहर ना आए। तो स्टूडेंट्स फिर हमने इसको बर्न करना, जलाना स्टार्ट किया नीचे से। तब क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं आप देखें यहाँ साइड में आकर ये चिपक जाएंगे इस तरीके से, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ चिपक जाएंगे, फिर बाद में ठंडे होके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा इस बर्तन में केवल नमक। तो इस तरीके से आपका सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड सब्लाइमेशन प्रोसेस के द्वारा अलग अलग हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिल वाटर आपने जो है यूज़ किया होगा, जो बिस्लेरी वगैरह है, डिस्टिल वाटर जिन बॉटल में लिखा रहता है तो वो वाटर किस तरीके से वो लोग बनाते हैं या उसको कैसे प्योर करते हैं, तो उसकी प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमने वाटर को हमने क्या किया है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने रख दिया है वाटर को, और अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वाटर को यहाँ पर गर्म करेंगे। तो जब ये वाटर, अब इसमें भले ही कितनी भी इम्प्योरिटी हो, तो ये वाटर वेपर बनकर जो जाएगा तो वहाँ पर शुद्ध वाटर जाएगा, और वो वेपर्स हमने दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर हमने क्या किया है, इस टेस्ट ट्यूब में उस वेपराइज वाटर को हमने यहाँ पर लाकर ठंडा कर लिया है। तो कुछ समय बाद ये वेपर जो है आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपली हम लोग जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो आप जो बिस्लेरी का वाटर पीते हैं वो असल में वेपर से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी थी सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसकी एक और जो है थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम वगैरह को प्योरीफाई करने के लिए। जो पेट्रोल निकलती है तेल के कुओं से, उनको जो है उनमें से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी ये सब अलग करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखेंगे। चलिए चलते हैं स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें उन चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। कोई भी लिक्विड है, अगर उसकी उन चीज़ों को हमें अलग करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, जैसे कि अल्कोहल और वाटर का, पानी में अगर अल्कोहल मिला हुआ है उसको अगर हमें अलग करना है तो हम वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 70 डिग्री है, जबकि वाटर का हमें पता है, वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट, ऐसे लिक्विड कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर होता है, उनको अगर हमें सेपरेट करना है एक दूसरे से, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर, हमें पता है कि वाटर तो हमारा इतनी जल्दी जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो तो 100 डिग्री में कन्वर्ट होगा, लेकिन अल्कोहल जो होगा वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होकर वो दूसरे बर्तन में जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, तो दूसरे बीकर में जाकर ये आपका वेपर्स जो हैं अल्कोहल के दूसरे बीकर में चले जाएंगे। इस तरीके से वाटर और अल्कोहल को हम अलग कर सकते हैं। और भी कंपोनेंट हैं जिसमें हम लोग पेट्रोल और डीजल को, क्योंकि ये सारे अलग अलग टेम्परेचर पर इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो है सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग हवा को, एयर को हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, क्योंकि एयर भी हमारी क्या होती है, कई सारी गैसों का मिक्सचर होती है। जैसे आप आजकल सुन रहे होंगे
कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, जबकि ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में भी है, लेकिन उसमें कई सारी गैसें मिक्सअप होती हैं। जबकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं सांस लेने वाली, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन को सेपरेट कर कर अलग करके उस बर्तन उस सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिसका हम लोग यूज़ मेडिकल फील्ड में करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और करेंटली जो है इसका यूज़ काफ़ी जो है देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।